उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, लेकिन इस अंतिम युग में उसने हम पर अपने आप को प्रकट किया। आप यीशु प्रभु को जानते हैं, आप भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे गांव गली के लोग हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते। वह अपना ज्ञान, अपना भेद, अपने आप को अपने चुने हुए लोगों के ऊपर प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम हमारे दिन को देखने के लिए आनंदित था और उसने देखा और आनंद भी किया। तो यहूदियों ने कहा, अभी तेरी उम्र 50 साल नहीं हुई है और तू कहता है कि अब्राहम को तूने देखा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अब्राहम से पहले उत्पन्न हुआ मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 58। तो यह सुन करके यहूदियों ने यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए उठाया कि तू कैसे कहता है कि अब्राहम से पहले तू पैदा हुआ है और तू कहता है कि अब्राहम तेरा दिन देखने के लिए आनंदित था और उसने देखा। प्रभु ने कहा, अब्राहम से पहले मैं पैदा हुआ, यानी कि जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और बुद्धि की आत्मा कहती है कि जब वह इस धरती की बुनियाद को ढाल रहा था, बना रहा था, तो मैं मौजूद थी। इसीलिए लिखा है कि हे प्रभु, आज में तूने पृथ्वी की नींव रखी और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 वचन 10। हे प्रभु, आज में शुरुआत में तूने पृथ्वी की नींव रखी और स्वर्ग तेरे हाथों की कलाकारी है। तूने ही इस धरती को रचा है और तू ही आकाश इस स्वर्ग का रचनाकार है। तुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु अपना ज्ञान आपके ऊपर प्रकट किया, आपके ऊपर प्रकट किया। आज बहुत से लोग हैं जो यीशु प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप उस प्रभु को जानते हैं। उसने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया। इसीलिए लिखा है पतरस में, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर इस अंतिम युग में तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है। उसका ज्ञान हमारे ऊपर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरकर आनंद से कहने लगे, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, केवल पुत्र, और पुत्र जिससे उस पर प्रकट करना चाहे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 21 से लेके 22 तक कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना ज्ञान, अपना भेद किसी समझदार पर नहीं, बालकों पर प्रकट किया, क्योंकि पिता आपको ये बात भाया। कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, केवल पुत्र, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता। तो आप पिता को जानते हैं, आप पुत्र को जानते हैं, आप भाग्यशाली हैं। बाकी लोग जो यीशु प्रभु को प्रभु नहीं मानते, जो आज तक चर्च का हिस्सा नहीं है, जो वचन उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है, वे बेचारे नहीं जानते कि कौन परमेश्वर है। वो आज भी अंधेरे में पड़े हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि प्रभु कौन है।
इसलिए भाइयों और बहनों, अपने देह के द्वारा आपको परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे देह, हमारे शरीर में रहता है। आप जितना इस देह को पवित्र और निर्मल बनाएंगे, परमेश्वर की आत्मा उतना ही ज्यादा आपके जीवन में काम करेगा। इस देह में परमेश्वर चलता है और फिरता है। वह किसी भी मनुष्य के हाथों के बनाए हुए घर में नहीं रहता। परमेश्वर का अगर कोई निवास स्थान है तो वह है मनुष्य का देह। वह उस देह में वास करता है जिस देह को मनुष्य पवित्र रखता है, शुद्धता से रखता है, पाप रहित रखता है। उस देह में प्रभु रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।